स्टूडेंट्स, आपने पूरे साल क्या पढ़ा, इस बात से आपकी मार्कशीट नहीं बनती है। आपने उन 3 आवर्स में जिसमें एग्जाम दिया था उस टाइम पर किस तरीके से आपने वो 3 आवर्स स्पेंड करे हैं, कैसा कॉपी में लिखा है, उस बात से मार्कशीट बनती है। इसीलिए कहते हैं कि नॉलेज अलग चीज़ है और आपके मार्क्स अलग हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसको बहुत कुछ नहीं आता वो भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेता है, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत कुछ आते हुए भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। कुछ मिस्टेक्स होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी मैं आपको बताऊंगा, ऐसे टिप्स आपको बताऊंगा जिससे कि आपको क्या होगा कि आप पेपर में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तभी भी आप कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके अच्छा इंप्रेशन बना के आप बेटर स्कोर कर पाओगे जितना आपने अभी तक करा है उससे। स्टूडेंट्स, जो डिफरेंस होता है एक स्टूडेंट में वो यही होता है, मैं दोनों पॉइंट आपको क्लियर करूंगा कि कोई भी पेपर आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो, 3 आवर्स का पेपर होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए वो टाइम होता है जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचते हो। उस टाइम पर आपका माइंडसेट कैसा है, क्या आप बहुत टेंशन में हो, क्या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके मन में चिड़चिड़ाहट है, आप एग्जामिनेशन सेंटर लेट पहुंच रहे हो, आपका माइंड कैसा है, इस बात पर बहुत डिपेंड करता है। स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स होना चाहिए वो आपका माइंड एकदम कूल माइंड होना चाहिए, आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए। ये बात आपको बिल्कुल अजीब लगेगी क्योंकि इन सब बातों को आपको कोई बताता नहीं है। सब लोग बस आपको ये बोलते हैं पढ़ते रहो, उससे नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे। यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड माइंड जिनका रहता है, जो बिल्कुल किसी तरीके से परेशान होते हैं, और वो जब स्टार्टिंग में पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं तो उनका पेपर उतना अच्छा नहीं होगा। जब आपने पेपर रीड करा उसके बाद से आपका स्टार्ट हो जाता है। आपको पेपर को रीड करते टाइम अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेनी है, ठीक है, अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेनी है। आपको इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट फर्स्ट। जो लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो या तो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो या तो पूरा का पूरा पेपर करते रहते हैं, या फिर वो डिफिकल्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं ना समझी में। उनको लगता है कि 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मुझे करने चाहिए, तो उनको लगता है कि ज़्यादा मार्क्स के हैं, मैं तो डिफिकल्ट से स्टार्ट, उनको नहीं पता होता कि डिफिकल्ट हैं, बट वो उससे स्टार्ट कर लेते हैं। किसी भी तरीके से किसी भी तरीके का उनको इन्फॉर्मेशन गाइडेंस मिली होती है, उस वजह से स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टिंग में उनकी कॉपी में हो जाती है कटिंग, ओवर राइटिंग, और जो भी टीचर कॉपी चेक करता है तो उसका माइंड जो होना चाहिए कूल, उसका हो जाता है फ्रस्ट्रेटेड माइंड। तो ये गलती स्टार्टिंग में हो जाती है। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है। मैं ये चीज़ें साथ में आपको इसलिए बताता हुआ चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स आप करते होगे, तो अगर मैं सिर्फ आपको ये बताता चलूँगा तो शायद आपको ये बातों से आप रिलेट ना कर पाओ। जो बच्चे रिलेट करेंगे उनको समझ आ जाएगा कि आपको ये नहीं करना है। अब यहाँ वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छा स्कोर करते हैं एग्ज़ाम में, वो क्या करते हैं कि वो अपना टाइम को डिवाइड कर लेते हैं। टाइम यहाँ पे लिख देता हूँ, डिवाइड टाइम वाइजली, ठीक है। वो अपनी टाइम को वाइजली डिवाइड कर लेते हैं कि मेरा इतना प्रिपेयर है, मुझे पूरा पेपर उन्होंने देख लिया कि मुझे इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है। इवन बच्चे सैम्पल पेपर कर करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर करके पहले से सेट कर लेते हैं कि मुझे ये करना है। और आपको पता ही है कि जो भी सैम्पल पेपर होता है, जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है, पेपर आता वैसे ही है, बस क्वेश्चन बदले हुए होते हैं। तो आपका ये बिल्कुल ही टाइम वाइजली डिवाइड होना चाहिए। इसमें बस थोड़ा एज पर पेपर की हो सकता है, जिस टॉपिक को आप इजी समझ रहे थे उसका टफ क्वेश्चन आ गया, वो तो आप एट अ टाइम चेंज करोगे, लेकिन बाकी आपकी पूरी प्लानिंग सेट होनी चाहिए। और ये जो लोग होते हैं इनका क्या होता है कि कोई सिस्टम नहीं है, नो सिस्टम ऑफ टाइमिंग। इन बस पेपर मिला, स्टार्ट कर दिया, और बस जब बेल लगी कि हाँ 1 आवर बचा है, हाफ एन आवर बचा है, तब इनको ख्याल आया कि मैंने क्या करा है क्या नहीं करा है। ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते हुए होते हैं वो छूट जाते हैं। तो इस वजह से भी ये भी रीजंस होते हैं, कोई भी स्टूडेंट अगर कम स्कोर करता है तो उसका कुछ भी ये प्लान नहीं होता है। चौथा पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है,
ठीक है, क्वेश्चंस में जो पूछा जा रहा है, वॉट एवर जो भी पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर देना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर देना है, ये ना कि वॉट एवर यू नो। मैं बता रहा हूं इसका क्या मतलब हुआ। आप मेरी बातों को ना थोड़ा बोर मत होना, ये बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ मैं बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मैं ये सब बातें बता रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए ऑफलाइन के क्लास के स्टूडेंट्स मोस्टली 90+ 95+ इसी बात पर करते हैं, मेहनत तो वो करते हैं, बट उनको मैं पूरा एनालिसिस करके बताता हूँ कि आपको ये करना है, ये करना है, ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें देखते आया हूँ। तो गलतियों से अपने आप गलती करके सीखने वाले होशियार होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट जो मानते हैं, जो दूसरों की गलतियों से सीखें। तो आप लोग को मैं ये सब बताता जा रहा हूँ, आप इनसे सीखो। तो यहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चंस है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर करना है। कुछ बच्चे क्या होता है कि जो उनको आता है, जैसे स्ट्रेट लाइन का या फिर 3D का क्वेश्चन आ गया, उनको लगता है जो उनको आता है वो उन्होंने लिख दिया, इससे उनको मार्क्स मिलेंगे। इससे मार्क्स नहीं मिलते, इससे टीचर का जो कॉपी चेक करने जाता है, मैं भी कॉपी चेक करने जाता हूँ, उसका दिमाग खराब होता है, उसको लगता है कि बच्चा मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहता है। तो उस कंडीशन में मार्क्स आपके कटने के चांस होते हैं दूसरी जगह पर भी। तो आप ये काम मत करना कि आपको जो आता है कर दो। आपको क्वेश्चंस बेशक सभी अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाए, एज पर क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए वो आपको करना है, ना कि आपको जो आता है वो नहीं करना है, जो क्वेश्चन में पूछा जाए वो करना है। लास्ट पॉइंट है, वो आपको सब बताते होंगे कि आपको ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, सही करने के बाद, इजी करने के बाद ऑल क्वेश्चंस, और हैंड राइटिंग अच्छी रखनी है। ये सब बातें आपको बताते हैं, इसलिए मेरे लिए ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है जो आपको पता ही है। और आपको प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है, जो भी आपको ग्राफ बनाना है वो बहुत क्लियर बनना चाहिए, ठीक है। इनकी कॉपी में क्या होता है, लॉट ऑफ कटिंग, नो गुड हैंड राइटिंग का, नो गुड प्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग तो जो भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये चीजें होती हैं, आपको लास्ट में यही बता रहा हूं, बट प्रेजेंटेशन अच्छा बनेगा कैसे? अच्छा तभी बनेगा जब आप आंसर्स को बॉक्स में लिखेंगे। एक तरीका मैं और बताता हूं, जैसे मैथ्स में कॉपी आपकी ऐसे होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे डालना है ऐसे सॉल्यूशन 1, फिर यहां से स्टार्ट करना है और बढ़िया से लाइनें छोड़ते हुए अच्छे से लिखना है। टीचर को इस बात से मतलब नहीं है कि आपने कॉपी पेस्ट करी कि दूर दूर लिखा, उसको चाहिए क्लियर। तो क्लियर लिखो, ये मत सोचो कि आपने गंदा संदा कुछ भी ऐसे लिख दिया तो टीचर को लगेगा कि ये सही है तो वो मार्क्स आपको दे देगा, तो वो और काट देगा आपके मार्क्स। तो मैं ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको करनी है जब आप पेपर देने जा रहे हो। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको अपना माइंड अच्छा रखने की कोशिश करनी है। उसके लिए आपको टाइम पे जाना है, उससे एक दिन पहले अच्छे से सोना है, ये सब चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन द क्वेश्चन, कि आपको 6 मार्क्स वाले करने हैं, 4 मार्क्स वाले हैं, क्या करना है। कब सेट कर पाओगे, जब पेपर पढ़ोगे उस टाइम पे टिक कर लेना है, या मन में बना लेना है कि मुझे ये करना है। वो 15 मिनट्स में ये काम हो जाएगा। ये है पेपर से पहले का काम, ये है 15 मिनट्स का टाइम। उसके बाद टाइम अपना डिवाइड कर लेना है कि मुझे कितने टाइम में क्या कर लेना है। ये आप पेपर से पहले भी कर सकते हो, मीन्स सैम्पल पेपर के थ्रू, प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू, वरना वहाँ पर भी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपको आता है उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि आपको कुछ भी आता है कुछ भी लिख दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देना है। सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं गुड प्रेजेंटेशन के साथ में। ये पॉइंट लास्ट में रखा क्योंकि ये बहुत कॉमन है। ये सब काम नहीं करने। मुझे उम्मीद है इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे, आप कम नॉलेज में भी अच्छा स्कोर कर जाओगे। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, हर क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिलते जाएंगे, लेकिन जो आपको आते हैं ना, 4-6 क्वेश्चन भी अगर आपने सही से करके आ गए और बाकी अटेम्प्ट करके आ गए, आप पास हो जाओगे। बाकी जब एग्जाम का लास्ट डे होगा तो मैं कुछ और फाइनल टिप्स आपको दूंगा, लेकिन इन टिप्स को बहुत ध्यान रखना और अपने सैंपल पेपर करते टाइम भी इनको आप यूज कर सकते हो, अपना अच्छा प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो। उम्मीद है को आपको जो भी बात मैंने बताई है वो समझ आई होगी। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।